ॐ हिरण्यगर्भे समवर्तताग्रे भूः तस्य जातः पतिरेके आसीत् शेदाधार पृथिवीं जामुतिः मां कस्मै देवाय विश्वाविधिमः। आज का मेरा जो विषय रहेगा आर्यवेद दर्शन पर, वो विषय रहेगा जिस समय श्री कृष्ण जी ने और कंस को मारने के बाद फिर संदीप ने गुरुकुल में और विद्या के लिए अपना प्रवेश किया। विद्या ग्रहण करने के बाद और तपस्विनी रुक्मणी के साथ विवाह किया और 12 वर्ष विवाह के पश्चात उत्तम संतान के लिए 12 वर्ष तपस्या और की। आज का विषय ये रहेगा। और देखिए, ये विषय गृहस्थ संबंधित है। अगर बच्चे ना देखें तो अच्छा है। नौजवान और गृहस्थियों के लिए आज का विषय रहेगा मेरा। तो जब आचार्य की समाप्ति पर वीरोचित और मार्ग को रुक्मणी का उद्धार करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। उत्तम संतान की अभिलाषा थी। पति पत्नी दोनों ने प्रथम रात्रि को वास शैया पर बैठकर ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। प्रातः काल ही उठकर हिमालय की ओर चल पड़े। जिस स्थान पर आज बद्रीनाथ धाम है, वहाँ 12 वर्ष घोर ब्रह्मचर्य का पालन किया और 12वें वर्ष केवल बेर खाकर ही जीवन बिताया। इसीलिए कृष्ण बद्रीनाथ और वह स्थान बद्रीनाथ धाम कहलाया। देखिए कितनी कड़ी तपस्या थी। जो हमारे महापुरुष हैं वैसे ही नहीं पूजनीय होते कि शादी के बाद और तपस्विनी, देखो रुक्मणी भी कितनी तपस्विनी थी। पति के साथ जो 12 वर्ष शादी के बाद ब्रह्मचर्य का पालन किया और दोनों ने उत्तम संतान के लिए जब शादी हो करके आई और जैसे पहले रात्रि में बेड पे बैठ करके विचार करते हैं और कहते हैं, बता रुक्मणी तेरी क्या इच्छा है। रुक्मणी कहने लगी, देखो जो स्त्रियों की इच्छा है वही मेरी होती है, कि फिर भी तो कि मेरी इच्छा तो ऐसी है कि आप जैसा पुत्र मुझे चाहिए। तो तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, मेरा जैसा पुत्र तुझे चाहिए तो 12 वर्ष तक अभी ब्रह्मचर्य का पालन करके और घोर तप के लिए हम हिमालय चलते हैं, बद्रीनाथ चलते हैं। तो देखिए वहाँ 12 वर्ष पति पत्नी ने ब्रह्मचर्य का पालन किया। और जब ये 12 वर्ष क्यों रखे, उस समय श्री कृष्ण जी की जो आयु थी 36 वर्ष की थी। तो 36 और 12 48, हमारा जो शरीर है मनुष्य का 48 वर्ष में पूरा बन जाता है, पूरा होता है। हमारी धातुएं बनती रहती हैं और आज कई बार तो 48 पे आते आते ओम नाम सत्य हो जाता है, क्योंकि ना हमारा खान पान सही है, ना ब्रह्मचर्य का पालन है, ना आचार विचार सही है। तो उन्होंने श्री कृष्ण जी ने तब 12 वर्ष इसलिए रखा कि भी पूर्ण मेरी शक्ति हो जाएगी, पूरा शरीर हो जाएगा, तब जो संतान उत्पन्न होगी तो अति उत्तम होगी। और जब विद्वान लोग कहते हैं पुत्र प्रद्युम्न को जन्म दिया 12 वर्ष के बाद, तो श्री कृष्ण जी कितनी 60 वर्ष, तो 60 वर्ष नहीं 12 23 70 71 वर्ष हो गए। तो उस समय
दोनों पिता पुत्र एक जैसी टू कॉपी थी, और रुक्मणी भी ये पहचानने न पाती थी कि ये मेरा पति है या मेरा पुत्र है। सभा के अंदर जाते कृष्ण जी जा रहे हैं तो लोग जो है खड़े समझें कि प्रद्युम्न जी आए, प्रद्युम्न जी गए हैं तो कृष्ण जी खड़े हो जाते हैं। इस तरह का टू कॉपी थी। तो हमें अपने महापुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए। आज थोड़ी थोड़ी अवस्था के लड़का लड़की अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, इसलिए विचार करो। तो देखिए फिर प्रद्युम्न जैसा पुत्र पाया, और जिसने उनकी अनुपस्थिति में द्वारिका की रक्षा की। और धुन एक थी महाभारत राज्य की स्थापना करने की, और स्वयं राज करना नहीं चाहते थे श्री कृष्ण जी, लेकिन राज्य की रक्षा करना चाहते थे। तो इसलिए भारत के राजवंश की ओर दृष्टि पड़ी। अंधकार ही अंधकार था, और फिर भी राजनीति जो जो सामग्री मिले उसी से काम चलाया। और एक ओर भोगी विलासी ईर्ष्यालु और अन्यायी ज्वारी दुर्योधन था, दूसरी ओर सत्यवादी न्याय प्रेमी ईर्ष्या रहित चित्रसेन गंधर्व की कैद से दुर्योधन को छुड़ाने वाला ज्वारी युधिष्ठिर था। देखिए ज्वारी तो दोनों ही थे, और एक तरफ जो वहाँ गंधर्व चित्रसेन गंधर्व की वो ने एक जगह कहीं क्रीड़ा स्थल था, और वहाँ उस पर वो जाया करते थे। तो वहाँ उसको दुर्योधन को पकड़ लिया उसने, चित्रसेन ने। फिर भी जो है धर्म युधिष्ठिर ने आज्ञा दी, कोई बात ना है, वन के अंदर की बात है। जब 12 वर्ष की वो वन का अवधि समाप्त कर रहे थे, तो उस समय कहा भाई चलो है तो अपना ही भाई। तो तब जो है अर्जुन को भेज करके और चित्रसेन से दुर्योधन को छुड़ाया। लेकिन ये था सत्य का मार्ग, अपनापन का मार्ग, और एक वो मार्ग था जो दुर्योधन कह रहा है कि मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा बिना युद्ध के। तो इसलिए विचार करो। और दोनों के मध्य में श्री कृष्ण जी ने फैसला कराने के लिए एक मीटिंग रखी, तो वहाँ भी दुर्योधन नहीं माना। तो देखिए आज का जो विषय है गृहस्थाश्रम गृहस्थियों के लिए है कि हम श्री कृष्ण जी और तपस्विनी रुक्मणी से हम शिक्षा लें। ये सभी को लेना चाहिए, स्त्री पुरुषों को शिक्षा। तो छुड़ाने के लिए गया, अंधों में काना राजा। ज्वारी तो दोनों थे, परंतु युधिष्ठिर में केवल यही एक दोष था। हालांकि यह एक दोष साधारण दोष नहीं था। वेद में जितना स्पष्ट खंडन जुए का है उतना अन्य किसी दोष का नहीं है। जुए में तो सारी संपत्ति 1 मिनट में ही खत्म हो जाती है दांव पे लग के, और अगर किसी गति से धन का नुकसान हो तो वो भरपाई भी हो सकती है, लेकिन जुए से नहीं हो सकती। इसलिए जुए का निषेध है। फिर अन्य दोष समय पाकर नाश करते हैं, और यह एक क्षण में और राजा को राज्यहीन कर देता है। दूसरे बिना पुरुषार्थ फल पाने की इच्छा इसमें पराकाष्ठा तक पहुंच जाती है। तो वेदज्ञ कृष्ण इसके घोर विरोधी थे। महाभारत के वन पर्व के 13वें अध्याय में स्पष्ट कहा है कि युधिष्ठिर जब तुम लोग जुआ खेल रहे थे मैं एक युद्ध पर गया हुआ था, नहीं तो बिना बुलाए पहुंचकर धृतराष्ट्र को समझाता, और न मानता तो मैं उससे बलपूर्वक अपनी बात मनवाता।
तो उसके दुष्ट सलाहकारों को प्राण दंड देता, पर वह समय तो हाथ से निकल गया। रासुयज्ञ के समय धरती पर जिस एक छत्र साम्राज्य की स्थापना हुई थी, उसके संबंध में शिशुपाल जैसे बहुत जो है अपशब्द कहता रहा, लेकिन वो मैं आज महाभारत का विषय नहीं, आज जो गृहस्थाश्रम का विषय ही रहेगा मेरा। तो उसके पश्चात यहाँ महर्षि दयानंद और महर्षि चाणक्य जैसे ऋषि, महर्षि मनु जैसे ऋषि गृहस्थाश्रम के बारे में क्या कहते हैं। तो मनुष्य के शरीर आत्मा के उत्तम होने के लिए और निषेक अर्थात गर्भाधान से लेके और शमशान तक अर्थात अंत्येष्टि मृत्यु के पश्चात तक शरीर का विधि पूर्वक दाह क्रम करने पर्यंत 16 संस्कार होते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत 16 संस्कार हैं। जिनको ये संस्कार देखने हों, महर्षि दयानंद की संस्कार विधि में देखें, और उत्तम संतान कैसे प्राप्त होगी, वहाँ से सारा विधि विधान ऋषियों का आप जाने। तो मैं आज तो गर्भाधान उसको कहते हैं कि जो गर्भ का धारण, तो इसलिए जैसे बीज और क्षेत्र के उत्तम होने से अन्न आदि पदार्थ भी उत्तम होते हैं, वैसे उत्तम बलवान स्त्री पुरुषों से संतान भी उत्तम होते हैं। देखिए, जो जिनका ब्रह्मचर्य निरोग शरीर और उत्तम होता है, और जो अपने खाद्य पदार्थों से व्यायाम योग अभ्यास से अपने को उत्तम बनाते हैं, तो संतान भी उत्तम ही होती है। ऐसा आप देखना चाहें तो वही तपस्विनी रुक्मणी और योगी राज श्री कृष्ण को देख लें, कितने उत्तम जो है बलवान पुत्र हुआ, और एक ही पुत्र था। कहाँ जो है उस योगी राज श्री कृष्ण और रुक्मणी तपस्विनी को बदनाम किया है कि कहीं उनकी प्रेमिका थी, और एक से एक मतलब ये शर्म को भी शर्म आती है, कहीं 16,000 और 1600 108 रानी, कहीं पटरानी, कहीं कुछ, उस कृष्ण के चरित्र को बदनाम किया है। ऐसा है, ये कायदे में तो जो हमारे राज्य के अधिकारी हैं वे इन पहले तो इतिहासों को पढ़ें, और जिनके अंदर जिस के करने से और संसार में अशांति है, उनको उन गलतियों को उनका सुधार करें। अभी जैसे चाहिए तो हमें श्री कृष्ण जी का इतिहास पढ़ाना, श्री राम का इतिहास पढ़ाना, और कहाँ उन पे जो लांछ लगा रहे हैं। इसलिए ये सारी जो दिक्कत है, ये सारे विश्व के राजा अनपढ़ हैं। जिस दिन पढ़े हुए राजा हो जाएंगे और कर्मचारी राज्य के हो जाएंगे, उतना सारा विश्व का नक्शा बदल जाएगा। आप कहेंगे जी हमारी तो डिग्री इतनी है, हमारी इतनी है, हमारी इतनी है। मैं ये कहता हूँ सारी डिग्रियां बेकार हैं। ये डिग्रियां हैं वेद की। महर्षि मनु कहते हैं राजा चारों वेदों का पढ़ने वाला होना चाहिए। राजा ने 3 वेद, 2 वेद अथवा 1 वेद अवश्य पढ़ना चाहिए। तब जो है राजा सही जो निर्णय लेगा। जब गलती तो जब छांटेगा जब पहले अपना सुधार कर ले। तो इसलिए अपना सुधार तो तब करेगा जब वेद और शास्त्रों को पढ़ोगे। ये दुनिया वालों, तुम वेदों को पढ़ के तो देखो, जो परमपिता परमात्मा की जो ज्ञान है जो ऋषियों की आत्मा में दिया, उसमें एक भी किसी के लिए त्रुटि उसमें है नहीं, ना कोई पक्षपात है। सब हम परमपिता परमात्मा के ही तो हैं। वो पक्षपात किससे करेगा। तो फिर आता है जैसे बीज और क्षेत्र के उत्तम होने से और अन्नादि पदार्थ भी उत्तम होते हैं, वैसे उत्तम बलवान स्त्री पुरुषों से
संतान भी उत्तम होते हैं। इससे और पूर्ण युवावस्था यथावत ब्रह्मचर्य का पालन और विद्या अभ्यास करके अर्थात न्यून से न्यून 16 वर्ष की कन्या और 25 वर्ष का पुरुष अवश्य हो और उससे अधिक बल वाले हों तो अधिक उत्तमता होती है। यथावत बढ़ने के लिए अवकाश और गर्भ के धारण पोषण का सामर्थ्य कभी नहीं होता और 25 वर्ष के बिना पुरुष की शक्ति भी उत्तम नहीं होती है। इसमें प्रमाण है। देखिए हमारे जो सुश्रुत आदि जो हमारे ऋषि मुनि रहे हैं उनके ये प्रमाण हैं। तो सुश्रुत के श्लोक में शरीर की उन्नति व अवउन्नति का विधि विधान जैसा वैदिक शास्त्र में वैसा अन्यत्र नहीं है। तो इसलिए उसको हम वैदिक शास्त्र को पढ़ें तो ये जो आप रोगी संतान होती हैं, अल्पायु होती हैं, और तो ये हमारा कारण माता पिता का है। कई बार तो अपाहिज संतानें होती हैं, विकलांग संतानें होती हैं, अंग पूरे नहीं होते। इसका कारण दोषी ये माता पिता है, परम पिता नहीं है। परम पिता तो मनुष्य का जन्म ही जब देता है उस आत्मा के जब पुण्य कर्म होते हैं। तो 16वें वर्ष से आगे मनुष्य की शरीर की सब धातुओं की वृद्धि और 25वें वर्ष से युवावस्था का आरंभ, 40वें वर्ष से युवावस्था की पूर्णता अर्थात सब धातुओं की पूर्ण पुष्टि और उससे आगे और किंचित किंचित धातु और हमारी शक्ति की हानि होती है। अर्थात 40वें वर्ष सब अवयव पूर्ण हो जाते हैं। पुनः खान पान से जो उत्पन्न हमारी शक्ति धातु होता है वह कुछ क्षीण होने लगता है। तो इससे यह सिद्ध होता है यदि शीघ्र विवाह करना चाहें तो कन्या 16 वर्ष की और पुरुष 25 वर्ष का अवश्य होना चाहिए और मध्यम समय कन्या 20 वर्ष पर्यंत और पुरुष 40 वर्ष पर्यंत। तो देखिए यहाँ जो हमारा ऋषियों का मानना है वो कन्या से पुरुष की जो आयु जोड़ी होने चाहिए। तो इसलिए फिर कहते हैं वर्ष और उत्तम समय कन्या का 24 वर्ष और पुरुष का 48 वर्ष पर्यंत माना है। तो इसलिए जो पूर्ण जो शरीर बनता है कन्या का 24 वर्ष में बनता है, पूरी धातु में बन जाती है, पूरी बॉडी शरीर की तैयार हो जाती है। और ऐसे ही पुरुष का 48 वर्ष में बनता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ जो अपने कुल की उत्तमता, उत्तम संतान, दीर्घ आयु, सुशील, बुद्धिबल, पराक्रम युक्त विद्वान और श्रीमान करना चाहें वे 16वें वर्ष से पूर्व कन्या और 25 वर्ष से पूर्व पुरुष का विवाह कभी न करें, क्योंकि उसमें शरीर में उतनी शक्ति नहीं होती है, शक्ति कम होती है। यहाँ सब सुधारों का सुधार, सब सौभाग्यों का सौभाग्य, सब उन्नतियों का उन्नति करने वाला कर्म है कि इस अवस्था में ब्रह्मचर्य रखे और अपने संतानों को विद्या और सुशिक्षा ग्रहण करा के जिससे उत्तम संतान होवे। इतनी देर हम पढ़ाई करते रहें, वेद आदि शास्त्रों को पढ़ें, शरीर को चलाने वाली जो वैदिक शास्त्र है उनको पढ़ें, तो हमारा शरीर भी बलवान रहेगा और उत्तम संतान भी होगी। फिर आता है महर्षि मनु कहते हैं महर्षियों ने ऋतुदान के समय का निश्चय इस प्रकार से किया है। तो कैसे कि सदा पुरुष ऋतु काल में ही समागम करें और अपनी स्त्री के बिना दूसरी स्त्री का सर्वदा त्याग कर रखें। वैसे स्त्री भी
अपने विवाहित पुरुष को छोड़ के अन्य पुरुषों से सदैव पृथक रहें। जो स्त्री व्रत अर्थात अपने विवाहित स्त्री ही से प्रसन्न रहता है, जैसे कि पतिव्रता स्त्री और अपने विवाहित पुरुष को छोड़ दूसरे पुरुष का संग कभी नहीं करती, तो वह पुरुष जब ऋतु दान देता है तो वह तब पर्व अर्थात जो उन ऋतुओं के, तो इसलिए हमें जो है ये हमारे ऋषियों ने हमें बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। और ऋषि कहते हैं रिसर्चकर्ता को, जिन्होंने अपने जीवन में रिसर्च किया हो वो उनका नाम ऋषि है। तो ये क्यों सृष्टि के बने 1,96,8,53,125 वर्ष में। अभी मैं जिन श्री कृष्ण जी की बात कह रहा हूँ, महाभारत काल को लगभग 5200 वर्ष हुए हैं। एक विद्वान कह रहे थे श्री कृष्ण जी को और 5251 वर्ष हुए। तो ये सोचो ना, ऐसा महापुरुष योगी योद्धा और 5000 वर्षों में कोई नहीं आया है तो एक ऋषि दयानंद आया है, जिसने सारे देश की सारी दुनिया की अविद्या को दूर किया। और जिन ने ऋषि दयानंद को पढ़ा उनका जीवन ही बदल गया। तो देखिए, अर्थात शुद्ध आहार, जोगी मद्य मांस रहित, घृत दुग्ध आदि, चावल गेहूं आदि के करने से अंतःकरण की शुद्धि, बल, पुरुषार्थ, आरोग्य और वृद्धि की प्राप्ति होती है। इसीलिए पूर्ण अवस्था में विवाह कर और इस प्रकार विधि कर प्रेम पूर्वक संतान और कुल नित्य प्रति उत्कृष्टता को प्राप्त हो जावे। तो इसलिए देखिए, हमारे ऋषियों ने बहुत अच्छी बताई है। जब समय में पूर्वोक्ति से और भाई जब बच्चा रह जाए तो अति उत्तम संतान होवे, जैसे सब पदार्थों को उत्कृष्ट करने की विद्या है, वैसे ही संतान की उत्कृष्ट करने की यही विद्या है। इस पर मनुष्य लोग बहुत ध्यान देवें, क्योंकि इसके न होने से कुल की हानि, नीचता और होने से कुल की वृद्धि और उत्तमता और अवश्य होती है। तो देखिए, अभी क्या है, जो मांस आदि का आहार करते हैं उनकी संतान भी उत्तम नहीं होती है, और वही भी जो है संतान भी हिंसक ही होगी। जब तुम मांस आदि का इस्तेमाल करोगे, शराब का इस्तेमाल करोगे, तो आपका रजवीर्य खराब हो जाएगा। इससे उत्तम संतान मिल ही नहीं सकती। वो संतान में भी ऐसी अहंकार, गुस्सा, क्रोध और इस तरह का होगा, क्रोधी होगी। तो इसलिए विचार करो, उत्तम संतान के लिए तो हमें पहले अपने खान पान को जो है सही बनाना होगा, विचारों को सही होगा, और हमें परमात्मा से प्रार्थना करनी होगी। देखिए, ये भाई जो ये हमारी माताएं हैं, यही निर्माता हैं। और एक तरह ऋषि का थी, जो गुरुकुल से विद्वान थी, पढ़ाते थे। उनकी शादी किसी राजा से हो गई। तो वहाँ जो है, जब जैसे मैं अभी अभी इतिहास सुना रहा कृष्ण जी का, तो वो भी आपस में कहने लगे कि भाई अच्छा, वो राजा कहने लगा जैसे मैं चाहूँगा संतान वैसा होगी। उनकी स्त्री पत्नी बोली जो मैं चाहूँगी वैसा होगी। आखिरकार दोनों में बहस हुई। इसी प्रकार से जो उनकी पत्नी थी, ठीक से मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने परमात्मा से ध्यान करती, अपने कक्ष के अंदर ऋषि मुनियों के चित्र लगा रखे, वेदों को पढ़ती थी। जब गर्भ
था तो वो परमात्मा से प्रार्थना करते, हे प्रभु मेरी जो संतान है वो धर्मात्मा और साधु संत प्रवृत्ति की हो, वेदों की विद्वान हो। तो इसी प्रकार से जब जन्म दिया तो वो तो बिल्कुल साधु था। फिर दूसरे बच्चे को जन्म दिया, वो भी ऐसा ही हुआ, तीसरे को दिया। तो इस प्रकार राजा कहने लगा, हे रानी तूने 3 पुत्रों को जन्म दिया है और ये तीनों सन्यासी हैं, अब राज कौन करेगा? तो वहाँ वो कहती हैं कि लो महाराज आपका पुत्र राजा ही होगा। देखिए अभी तो अपने हाथ में नहीं है ये कि भाई वह पुत्री हो, लेकिन वहाँ घोषणा करती है, वो विदुषी है, विद्वान है। तो वो कह रही है कि आपका जो पुत्र होगा राजा ही होगा। मैं उसका कारण बताता हूँ। जब गर्भ अवस्था में अभी ये तुम्हारे मतलब जब गर्भावस्था होती है उस समय अच्छे अच्छे विचार इतिहास सुनाए जाएं तो वास्तव में अच्छी उत्तम संतान हो। शहीद भगत सिंह का जन्म माता के गर्भ में थे तो महर्षि देव दयानंद ने और वो देवी विद्यावती को अच्छी उत्तम संतान के लिए विचार दिया। उस देवी ने वही तप और वो किया तो देश का शहीद भगत सिंह जन्म दिया भगत सिंह को। तो मैं अभी कह रहा था उस देवी को, तो उसने जब पहले जो साधु संत साधु प्रवृत्ति के बच्चे हुए उस समय अपने कक्ष में और ऋषि मुनियों के चित्र यज्ञ करती, वेदों को पढ़ती, परमात्मा से प्रार्थना करती कि मेरा जो पुत्र है धर्मात्मा होना चाहिए। इस प्रकार जब 3 पुत्र हुए, चौथे में राजा कहने लगा कि रानी ये अब राज कौन करेगा? ये तो तीनों सन्यासी हैं। बच्चे के वो जब 5-7 साल का हो जाता है तो उसके लक्षण दिख जाते हैं। तो वहाँ घोषणा करती है रानी के, लो महाराज अब के पुत्र जो है पुत्र होगा राजा ही होगा। तो वो क्या कारण था? उस समय जो उनका कक्ष था उस देवी का, सारे पहले वाले चित्र हटाए, राजाओं के लगाए, लड़ाइयों के लगाए और सेना के लगाए, तो टैंक बंदूकों के इस तरह लगाए और परमात्मा से प्रार्थना करती थी, हे प्रभु तुमने 3 पुत्र दिए, ये तो सन्यासी हैं, राज कौन करेगा? तो परमात्मा से प्रार्थना करती कि हे प्रभु अब के मेरे आने वाला बच्चा वो राजा हो। तो देखिए माँ ही निर्माण करता होती है, माँ के जैसे विचार होते हैं। आज वो ये भाई क्या बताऊँ मैं, कहते हुए बड़ी शर्म आती है। जो चरित्रहीन नारियां हैं अभद्र तरीके के चित्र देखती हैं और सुबह से शाम तक कभी कहीं उछल कूद करती हैं, क्या ये उत्तम संतानों को जन्म दे सकती हैं? ये सारा सिस्टम जो गलत है वो शिक्षा से गलत है। जिस दिन शिक्षा वेदों की हो जाएगी उस दिन सारे विश्व के सारे झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। झगड़े करते हैं और झगड़े का कोई बुनियाद ही नहीं है। अरे तुम झगड़ा करके कब्जा करके तुम कौन सा अच्छा काम कर रहे हो, शांति कर रहे हो? इसलिए विचार करो, ये सारी जो कमी है वो हमारी कमी है कि हमें उत्तम संतान हम नहीं कर रहे। इसलिए उत्तम संतान होगी जिस दिन शिक्षा वेदों की हो जाएगी, गुरुकुलों की हो जाएगी और ये तरह तरह की भाषा धर्म, इनसे शांति होगी क्या? ये वेदों के हैं कहीं पढ़े लिखे? मैं तो कहता हूँ विश्व के अंदर एक संगठन होना चाहिए जो अशांति है, अन्याय अत्याचार मनुष्य पे कर रहा है, इसकी रोक होनी चाहिए। क्यों भाई? निर्दोषों को मारना गलती है नहीं, मार रहे हो तुम, उसका प्राण ले रहे हो। आखिरकार जो भी मनुष्य संसार में आता है वो सुख चैन से रहना चाहता है। ये व्यवस्था किसकी है? ये व्यवस्था राजाओं की है। और भाई ये सारे विश्व के लोग एक संगठन बना करके एक विचार करें। मैं तो कई बार बता चुका हूँ अपनी वीडियो में, जितने भी धर्म गुरु हैं विश्व के, एक से एक विद्वान धर्म गुरु और एक सभा बुलाएं विश्व स्तर की, और उस सभा के अंदर सारे धर्म गुरु आएँ, मुस्लिम भी, ईसाई भी, सिख भी, हिंदू भी, आर्य भी, सभी आएँ और जो अपने अपने धर्मों की खूब विशेषताएं करें
हमारा धर्म बढ़िया ये, हमारे में विशेषता ये, हमारे में विशेषता ये। उन धर्मों के विद्वान आए और जो धर्म सर्वहितकारी हो विश्व के लिए वो धर्म लागू कर दो। उसके निर्णायक एक कमेटी हो, 10 लोग विद्वान बैठे और वो निर्णय दे कि किसका धर्म, किसका मत, किसका विचार सही है, वो विश्व के अंदर लागू कर दो, शांति हो जाएगी। कोई ये तो कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। लेकिन क्या है, मैं ही राजा बना रहा हूँ और चाहे दुनिया कहीं जाओ, मैं जो सुख बोले तुम ये सुख कहाँ है, संसार में सुख है ही नहीं। सुख तो परम पिता परमात्मा की शरण में है और उसको तुम भूले बैठे हो, इसीलिए तुम अन्याय अत्याचार कर रहे हो। तो इसलिए मैं एक सभी से एक करवध प्रार्थना करता हूँ, उत्तम संतान के लिए वेदों को पढ़ें, माताएं वेदों को पढ़ें और तब जो है उत्तम संतान जन्म देंगी और अपने ब्रह्मचर्य का पालन करके अपनी शक्ति को बढ़ा करके खान पान से तब उत्तम संतान होंगी। ऐसे तुम्हारे कहने से नहीं होंगी। और कहीं बीमार, शराबी, कबाबी, मांसाहारी, क्या इनकी संतान उत्तम हो सकती हैं? इनके तो उत्तम संतान नहीं होंगी, हिंसक ही होंगी। इसलिए मैंने ये थोड़ा सा विचार और उत्तम संतान के लिए रखा, जो हमारे ऋषि मुनियों ने श्री कृष्ण जैसे और रुक्मिणी जैसी पवित्र आत्मा ने वो समझा और उत्तम संतान को जन्म दिया और बेटा प्रद्युम्न हुआ। एक ही पुत्र को जन्म दिया था, एक ही पुत्र हुआ, दूसरी संतान नहीं हुई। तो इसलिए विचार करो, पुत्र तो एक ही हो पर ऐसा हो जो सूर्य जैसा प्रतापी हो, चंद्रमा जैसे शीतल हो। तो मैंने आज का विचार ये रखा है, उत्तम संतान कैसे हो, हम पहले उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन करके तब गृहस्थ में जाएं, तब उत्तम संतान होंगी और उत्तम खान पान सही हो। तो इसलिए कह करके देखिए ये बेकार के जो है भीड़ करने से कोई फायदा नहीं है कि भाई मेरी जो है मेरा धर्म आगे बढ़ जा। अरे धर्म है या धर्म है महापाप है। पहले तो लोगों को मार रहे हो और फिर तुम खुद अज्ञानी हो, कहाँ गए तुम धर्म उनके वो हो। तो इसलिए क्या तुम्हारा धर्म हुआ ये? विचार करो। पहले जिनका खान पान ही सही नहीं है, हिंसक हैं, वो धर्म है ही नहीं। इसलिए विचार करो, संसार के लोगों, महापुरुषों, तुम एक संगठन बनाओ इन अधर्मियों का, जो है जैसे श्री कृष्ण जी ने हमें आदेश दिया है उसी प्रकार नियमों का पालन करो, अधर्मी अपने आप समाप्त हो जाएंगे। ये मेरा एक विचार आज का रहा है और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया करें, जिससे धर्म का लाभ जो सभी को हो, सारे विश्व को हो। मैं तो किसी का वैर विरोधी नहीं हूँ, ना मैं किसी की वो करता आलोचना, लेकिन जहाँ गलतियाँ हैं मनुष्य मात्र की उस पर मैं विचार करता हूँ। इसलिए मेरे विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा सुना करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है उसको का प्रचार किया करें। इतना ही कहकर के ओम शम।